हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि अच्छे से होंगे और अपनी क्लास 10th की तैयारी बहुत आसान और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए अलस कथा यानी संस्कृत का चैप्टर 3 लेकर आया हूँ। ठीक है ना दोस्तों, चैप्टर 3 लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अलग कथा चैप्टर से आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा अलस कथा। दोस्तों, अलस कथा यह जो पाठ है वह सबसे पहले बता दें कि किनके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, लेखक परिचय के बारे में हम लोग बोलेंगे तो यह जो है दोस्तों वह विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा दोस्तों? विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी जानकारी इससे लेते हैं। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह संस्कृत यानी चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। संस्कृत का चैप्टर 3 अलस कथा। क्या दोस्तों? चैप्टर 3 यानी अलस कथा। दोस्तों, पाठ के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलस कथा पाठ के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यह पाठ जो है वह विद्यापति के द्वारा रचित है, यानी कि विद्यापति के द्वारा ही लिखा गया है। यह जो पाठ, कौन सा पाठ दोस्तों? तो अलस कथा। ठीक है ना दोस्तों। अलस कथा जो है दोस्तों वह पुरुष परीक्षा से संकलित है, यानी कि पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। अलस कथा से लिया गया या फिर पुरुष परीक्षा से लिया गया। ठीक है ना दोस्तों। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मानव के विभिन्न गुणों का महत्व का वर्णन संस्कृत भाषा में किया गया है या फिर कथा के रूप में कहा गया है। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि आलसियों के बारे में इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया गया है। कौन सी भाषा में दोस्तों? तो संस्कृत भाषा में। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है कि और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है, यानी कि आलसियों के अंदर क्या गुण होते हैं दोस्तों, क्या दोष होते हैं, उसको दूर कैसे किया जाता है, इन सभी बातों के बारे में इस पाठ में कहा गया है। ठीक है ना। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। दोस्तों, विद्यापति जो थे वह मैथिली कवि थे। कौन से कवि थे दोस्तों? मैथिली कवि थे। इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों का भी निर्माण किए हैं। ठीक है ना दोस्तों। विद्यापति जो है वह विभिन्न प्रकार के विभिन्न संस्कृत ग्रंथों का भी निर्माण किए हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, आगे है कि प्रस्तुत पाठ आलस्य दोष, यानी कि इस पाठ में दोस्तों आलसियों के अंदर क्या दोष होता है ना उसके बारे में बताया गया है और इसे साबित करने के लिए एक व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। वही कथा दोस्तों, वही कहा गया है कि नीतिकार लोग जो होते हैं दोस्तों आलस्य को शत्रु का रूप मानते हैं। दोस्तों, नीतिकार लोग जो होते हैं ना वह आलस्य को क्या मानते हैं दोस्तों? तो आलस्य को शत्रु मानते हैं दोस्तों। जो मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। दोस्तों, वीरेश्वर नाम के मंत्री जो थे वह कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो मिथिला के रहने वाले थे। जो नीतिकार लोग को आलस्य को शत्रु का रूप मानते थे। ठीक है ना। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि वीरेश्वर जो थे वह मिथिला के रहने वाले थे। वह नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते थे? तो क्या मानते थे दोस्तों? तो शत्रु मानते थे। वह स्वभाव से दोस्तों दानी थे, यानी दानशील व्यक्ति थे। वह चाहते थे कि दोस्तों जो आलसी आदमी है दोस्तों उसको हम दान करें, चाहे वो कैसा भी हो। उनको रहने के लिए खाना और पहनने के लिए वस्त्र भी दिया करते थे। इसलिए वीरेश्वर को दानशील भी कहा गया है या फिर दयावान कहा गया है। ठीक है ना दोस्तों। आगे है दोस्तों कि वह सभी संकटग्रस्तों और अनाथों के प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन खिलाते थे। दोस्तों, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह आलसी है दोस्तों, चाहे अनाथ है, तो उनको इच्छा भर जितना भोजन हो सके दोस्तों उतना खिलाते थे और पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए दोस्तों भोजन देते थे और रहने के लिए घर भी देते थे। उसी बीच में वह आलसियों को अन्य
अन्न और वस्त्र भी देते थे। अन्न कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, बोले तो भोजन, ठीक है ना। वस्त्र कहने का मतलब कपड़ा, यानी पहनने के लिए कपड़ा भी देते थे। किसको देते थे, तो आलसी लोगों के लिए देते थे, ठीक है ना। इस पाठ में कवि उन लोगों पर व्यंग किया है, यानी कि उन लोगों के बारे में चर्चा किया है जो बिना परिश्रम किए जीवन जीने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हम लोगों में क्या है दोस्तों, तो बहुत सारे गुण और दोष दोनों हैं जो आलसी के रूप में भी हमारे शरीर के अंदर रहता है। अगर कोई काम करने का मन करे दोस्तों, तो हम लोग उस काम को नहीं कर पाते हैं और बिना परिश्रम किए हुए जीवन जीने का प्रयास करते हैं, यानी जिंदगी व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। इसी के बारे में लेखक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हुए हैं। दोस्तों जिसकी स्थिति खराब होती है उसमें सबसे प्रथम आलसियों का बताया गया है, यानी लेखक के द्वारा कहा गया है दोस्तों कि उसमें सबसे प्रथम लोग वो है जिसकी जिसके अंदर आलसी होता है, उसी के बारे में बताया गया है, जो जो कुछ नहीं कर सकता है। जैसे में दोस्तों कोई इंसान है, अगर कोई काम करने के लिए दे दिया जाए और उनसे हो सकता है और वह जानबूझकर नहीं कर रहा, यानी कि उसके अंदर आलसी या फिर आलसी की भावना बैठी हुई है, जो कुछ नहीं कर सकता है। जठर ग्रंथि से जलते हुए आग भी कुछ नहीं करता। आलसी को भूख से पेट जल रहा है। उसके बाद दोस्तों एक आलसी नहीं बल्कि इसमें चार आलसियों के बारे में बात किया गया है। जब वीरेश्वर जो थे दानशील आदमी थे, ठीक है ना दोस्तों, और वह अपने अपने अलसशाला में दोस्तों बहुत सारे आलसियों को भोजन भोजन ग्रहण करने के लिए दोस्तों उन लोगों को बुलाते थे, और दयावान थे दोस्तों क्योंकि वह वस्त्र भी दान करते थे। दोस्तों वह वस्त्र दान करते थे, तो जिसमें जो आलसी लोग थे वो भी दोस्तों अपना भोजन ग्रहण करने के लिए आते थे और वस्त्र पहन करके चले जाते थे। इसकी परीक्षा लेने के लिए दोस्तों लेखक बोले तो दोस्तों लेखक ने बताया है कि वीरेश्वर ने क्या क्या उपाय इसका लगाया था। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या किए थे, कौन किए थे दोस्तों। तो वीरेश्वर जो मंत्री थे वो क्या किए थे दोस्तों। आलसी लोग खाना आलसी लोग खाना बना लेते तो ये संभव है, तभी आलसी लोगों के लाभ सुनकर वहां धुंध बढ़ाने वाले जमा हो गए। यानी कि दोस्तों जब वीरेश्वर जो मंत्री थे वह बोले क्या कि सभी आलसी लोग हमारे यहाँ आकर के भोजन ग्रहण कर सकते हैं, तो वहीं पर दोस्तों बहुत सारे धूर्त आलसी और कम आलसी लोग भी थे, वह भी वहां पे जमा हो गए। क्यों हो गए दोस्तों, क्योंकि भोजन ग्रहण फ्री का भोजन कौन नहीं करना चाहता है, सब करना चाहता है दोस्तों। तो वही द्वंद बढ़ाने वाले जमा हो गए, जिसमें सभी लोग सुख सुविधा से जीवन का यापन करना चाहते थे। यानी जो व्यक्ति अच्छा से कमा सकता था, अच्छा से खा सकता था, वो व्यक्ति भी वहां पे पहुंचते हैं वीरेश्वर के दरबार में और सुख सुविधा से जीवन का यापन करना चाहते थे। बिना मेहनत किए अपने जातियों के सुख देखकर कौन जंतु नहीं दौड़ता है। दोस्तों ऐसा कौन व्यक्ति है जो चाहता है कि बिना मेहनत किए हुए हम कोई काम न कर ले। सब व्यक्ति चाहते हैं कि कम मेहनत करके ज्यादा हम कुछ कर ले। इसलिए लेखक कहते हैं कि बिना मेहनत किए अपनी जातियों के सुख को देखकर कौन जंतु नहीं दौड़ता है, सब टूट पड़ता है दोस्तों। फ्री का भोजन होता है वहां पे कौन नहीं जाता है, सब जाता है। उसके बाद आलसियों को सुखों को देखकर धूर्त लोग, धूर्त कौन थे दोस्तों, जो तेज तराक थोड़ा थे, ठीक है ना दोस्तों, जान से आलसी बने हुए थे, वही धूर्त लोग भी बनावटी आलसी का रूप दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगा। यानी कि जो आदमी आलसी नहीं था वह भी धूर्त लोगों की तरह क्या करने लगा दोस्तों, धूर्त लोगों की बनावटी दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगा। इसके बाद आलसियों पर अत्यधिक धन खर्च होने लगे। सबसे दोस्तों सेवक के द्वारा आपस में विचार किया गया कि जो बुद्धि से असक्षम है, यानी कि दोस्तों जब जाहिर सी बात है कि जितना आलसी को पहले खिलाया जाता था उतना आलसी से काफी ज्यादा आलसी आने लगा, जिसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो अत्यधिक खर्च होने लगे। जिसके बाद वीरेश्वर जो थे बहुत चिंतित हो गए कि पहले कम खर्च होता था अब ज्यादा होने लगा है। इसी सब पर दोस्तों विचार विमर्श किया गया। जो बोला गया कि दोस्तों कि जो कम बुद्धि वाले हो, असक्षम हो, उनके लिए दया पूर्वक मालिक समान
दिलवाते हैं। यानी कि जो असक्षम है दोस्तों, जो अनाथ है, जो आलसी है, असक्षम है, काम करने में असक्षम है, खाने में असक्षम है दोस्तों, कमाने में असक्षम है, उनके लिए दयापूर्ण मालिक सम्मान दिलवाते थे। लेकिन धोखा करके भी कुछ आलसी लाभ ग्रहण करते थे दोस्तों। जो आलसी न भी थे ना, वो भी इसका लाभ उठा लेते थे और भोजन ग्रहण कर लेते थे। जब हम लोगों की लापरवाही है, तब उन्होंने दोस्तों सोचा कि आलसी व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए। यानी कि मुफ्त मुफ्त का भोजन दोस्तों लोग कर लेते थे, जिसके कारण वीरेश्वर को काफी ज्यादा नुकसान में जाना पड़ा। इससे दोस्तों क्या पता चला कि यह हम लोगों की लापरवाही है। जब वीरेश्वर की यह हम लोगों की लापरवाही है, तो उन्होंने सोचा कि आलसियों की परीक्षा ली जाए। क्या लिया जाए दोस्तों? परीक्षा लिया जाए। ऐसे विचार कर आलसियों के दोस्तों ऐसा विचार हुआ। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं दोस्तों। ऐसा विचार कर आलसियों को निवास घर में सेवक ने आग लगा दिया। यानी कि ऐसा विचार हुआ दोस्तों कि अत्यधिक मात्रा में खर्च होने लगा है, जिससे वीरेश्वर की नुकसान भी हो सकता था। तो क्या किया गया दोस्तों, यानी वीरेश्वर के कर्मचारियों के द्वारा निवास घर में, यानी कि दोस्तों जहां पे रहते थे आलसी लोग, वहां पे क्या कर दिया गया, तो आग लगा दिया गया जान से। ठीक है ना दोस्तों। तब घर में लगे आग को देखकर सभी धूर्त धूर्त आलसी जो थे, जो तेज तराक थे दोस्तों, जानबूझकर आलसी बने हुए थे, वहां से नौ ग्यारह हो गए, यानी कि भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, फिर चार व्यक्ति सोए हुए आपस में वार्तालाप करने लगे। यानी कि असली जो आलसी थे ना दोस्तों, वह परस्पर सोए रह गए और आपस में बात करने लगे। ठीक है ना। जिसमें से दोस्तों पहला आलसी क्या कहता है कि कपड़ा से मुंह क्या है दोस्तों, कपड़ा से मुंह ढके हुआ बोला पहला आलसी कि यह कोलाहल कैसा है, यानी कि यह हल्ला कैसा है। तो दूसरा आलसी बड़ी अच्छे से बोलता है दोस्तों कि आ, क्या बोलता है दोस्तों, दूसरा आलसी बोलता है कि यहाँ ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। नहीं दोस्तों, नहीं, दूसरा व्यक्ति बोलता है क्या, कि दूसरा आलसी ने कहा कि लगता है घर में आग लग गई है। दूसरा आलसी क्या बोलता है दोस्तों, कि लगता है कि भाई घर में क्या हो गई है, आग लग गई है। तभी तीसरा आलसी क्या बोलता है, बहुत बेवकूफ था आलसी सब। ठीक है ना। यही चार गो आलसी जो था बैठा हुआ दोस्तों, वह ओरिजिनल वाला आलसी था। तभी तीसरा आलसी कहता है कि कोई नेक तीसरा आलसी ने कहा दोस्तों कि कोई भी यहाँ धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगा हुआ वस्त्र हमारे शरीर पर डाल दे। देखिए कितना बड़ा बात बोल दिया दोस्तों। तीसरा आदमी कहता है कि इतना आलसी था कि उठ नहीं सकता था, और कहता है कि कोई ऐसा यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे शरीर पे भीगा हुआ कपड़ा को डाल दे। ठीक है ना दोस्तों। तभी चौथा आदमी कहता है और लास्ट आदमी कहता है कि अरे बचाल, तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। क्या बोलता है दोस्तों, अरे वसाल तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। वहां तो दोस्तों आग लगा हुआ था और इन लोगों को सोने की फिक्र थी। ये नहीं पता था कि हम लोग अब जलने वाले हैं। इतना बेवकूफ था दोस्तों, असली आलसी था। इसे कहते हैं असली आलसी, जिसके शरीर में जान भी ना हो। ठीक है ना दोस्तों। आगे है दोस्तों। दोस्तों चौथा आदमी का जब बात खत्म होता है दोस्तों, तो उसके बाद क्या है दोस्तों कि तब इन चारों को इस प्रकार से वार्तालाप को सुनकर और आग अनेक उनके ऊपर गिर जाएगा ऐसा देखकर सेवकों ने हत्या के डर से चारों को केस खींचकर बाहर निकाल दिया। यानी कि ऐसा लग रहा था कि अब ये आलसी बचने वाला नहीं है, मर जाएगा, जल करके मर जाएगा। तभी क्या करता है वहां के कर्मचारी लोग, उसे खींच करके तो केस खींच करके दोस्तों बाहर निकालता है। उसके बाद उन्होंने देखा कि सेवक उन्होंने क्या दोस्तों, उसके बाद उन्हें देखकर सेवक ने कहा, यानी कि सेवक मंत्री जो थे, वह कहे दोस्तों कि स्त्रियों की गति या रक्षक जो होते हैं दोस्तों, वह पति होते हैं। क्या कौन होते हैं दोस्तों, स्त्री का रक्षक पति होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों बच्चे का रक्षक कौन होता है दोस्तों, तो बच्चे का रक्षक माँ होती है। लेकिन दोस्तों आलसियों का रक्षक कौन होता है, तो आलसियों के रक्षक दयावान होते हैं, दयावान पुरुष होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। दयावान पुरुष के अलावा संसार में कोई
नहीं होता है। यानी कि दोस्तों, जिस प्रकार से स्त्रियों का गति कौन होता है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, पति होता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों बच्चों का रक्षक एक माँ होती है। लेकिन एक आलसी का रक्षक कौन होता है दोस्तों, तो दयावान पुरुष होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, दयावान पुरुष होती है, इनके अलावा कोई नहीं हो सकता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, चारों आलसियों को पहले से भी अधिक वस्तु मंत्री ने दिलवाया। दोस्तों, पहले से भी ज्यादा धन और खाना भोजन दोस्तों मंत्री ने दिलवाया और उसे सभी को विदा कर दिया और बोल दिया कि अब यहीं पे रहो और जाओ, तुम ही असली आलसी हो, हम ही थे जो तुम्हें बचा लिए, नहीं तो आज तुमको भगवान भी नहीं बचा पाते। बहुत मस्त बहुत अच्छा कहानी था दोस्तों, जिसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की बारी आती है, तो क्वेश्चन आंसर को पूरा करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर को पूरा करने से आप लोग अभी कंसंट्रेट होकर के बैठ जाइए और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। कहानी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन आंसर को ध्यानबद्ध तरीके से देखते हैं। दोस्तों, कहा गया है पहला क्वेश्चन कि चारों आलसियों का साम्यवाद अपने शब्दों में लिखे। दोस्तों, आलसी के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जान गए हैं, अब आसानी से अपने शब्दों में भी उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसका उत्तर अपने शब्दों में देते हैं। दोस्तों, इसका आंसर क्या लिखेंगे कि जब रात्रि काल में नियोगी पुरुष, यानी कि जो अच्छे लोग थे, जो कर्मचारी थे दोस्तों, रात के समय में दोस्तों क्या किए थे, तो अलसशाला में आग लगा दिए थे। क्यों लगा दिए थे, क्योंकि वहां पर धूर्त आलसी भी आ, उसके भेष में, आलसी के भेष में दोस्तों भोजन ग्रहण करते थे, इसीलिए आग लगा दिया गया था, जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा था, ठीक है ना। आग लगा दी गई थी। जो वास्तविक आलसी थे वे वहीं उसी अवस्था में पड़े रहे। जो दोस्तों चार व्यक्ति जो आलसी थे वह उसी अवस्था में पड़े रहे, परंतु क्या होता है दोस्तों, और आपस में बातचीत करते रहे, ठीक है ना दोस्तों। जिसमें से पहला आलसी क्या बोला था दोस्तों, पहला आलसी बोला कि ऐसा दोस्तों, यह कैसा कोलाहल हो रहा है, यानी यह कैसा हल्ला हो रहा है। तो दूसरा आलसी तभी बोलता है दोस्तों कि लगता है कि अलसशाला में आग लग गई है। क्या लग गई है दोस्तों, अलसशाला में आग लग गई है। तभी तीसरा आलसी क्या बोलता है दोस्तों कि कोई यहाँ पर धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों को बचा सके, ठीक है ना दोस्तों। उसी में से दोस्तों तीसरा आलसी बोलता है कि कोई ऐसा धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमें भींगा कपड़ा डाल करके हमें बचा सके। दोस्तों, इस वार्तालाप को सुन करके चौथे आदमी बोलता है कि अरे बाचाल, तुम लोग इतनी बातचीत क्यों कर रहे हो, चुपचाप पड़े रहो। दोस्तों, यहाँ पर उसके जान की फिक्र नहीं थी, लेकिन बोल रहा था, इतना अधूर आलसी था ना दोस्तों कि उसके जान का खुद का परवाह नहीं था। बोल रहा था, अरे बाचाल, ये कैसा हल्ला हो रहा है, तुम लोग आसानी से चुप नहीं रह सकते हैं, चुप होकर सो जाओ, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग बहुत आसानी से दोस्तों आंसर दे सकते हैं, बहुत आसान आसान है, एग्जाम में एकदम फोड़ देना है दोस्तों, कोई क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना है। दोस्तों, अपना दूसरा क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में कम से कम बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम इस पार्ट से दोस्तों बताना चाहते हैं कि अलसशाला में आग जो थी वह क्यों लगाई गई थी। तो चलिए इसको अपने शब्दों में ही उत्तर देते हैं। दोस्तों, वीरेश्वर ने करुणा दिखाकर, करुणा कहने का मतलब होता है दया, क्या होता है दोस्तों, दया। तो वीरेश्वर ने करुणा दिखाकर आलसियों के लिए भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करवाते थे। दोस्तों, वीरेश्वर जो थे वह क्या करते थे दोस्तों, तो भोजन या फिर वस्त्र जो थे, इन सभी चीजों का व्यवस्था करवाते थे दोस्तों, किनके लिए, तो आलसियों के लिए, ठीक है ना दोस्तों। वह अपनी दया को दिखाते थे और आलसियों के लिए वस्त्र, खाना वगैरह वगैरह सारी चीज का इस्तेमाल, यानी कि व्यवस्था करवा देते थे, परंतु सहज सुलभ भोजन आदि आश्रय को पाकर धूर्त और जो आलसी नहीं थे, यानी कि इसमें जो आलसी थे और जो आलसी नहीं थे, जो धूर्त आलसी के रूप लिए हुए था, वे सभी जाकर के भोजन पाने लगे, जिससे अलसशाला का व्यय आवश्यक से अधिक बढ़ गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जितना का एस्टिमेट था दोस्तों, जितना खर्च होता था उससे ज्यादा खर्च होने लगा, जिससे क्या हुआ, वीरेश्वर को अत्यधिक नुकसान नुकसान हो गया दोस्तों, और अत्यधिक कर्ज में जाना पड़ा, ठीक है ना।
उसके बाद दोस्तों, वास्तव जो आलसी होते हैं ना दोस्तों, वास्तविक आलसी कौन है, इसका पता लगाने के लिए क्या किया गया दोस्तों, अलसाला में नियोगी पुरुषों के द्वारा दोस्तों यह जान लिया गया और वास्तविक आलसी कौन है उसकी पहचान की गई। ठीक है ना दोस्तों, वास्तविक आलसी कौन है उसकी पहचान की गई। कैसे किया गया, तो आग लगा करके उसकी पहचान की गई। किसमें आग लगाया गया था, तो अलसाला में आग लगा करके उसकी पहचान की गई। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहे दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है और यह सभी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगला सवाल है कि अलसाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह हर एक साल पूछता है, तो इस साल भी उम्मीद है दोस्तों कि पूछेगा ही। दोस्तों इसको आंसर लिखेंगे कि आलसियों की गरीब अवस्था को देखकर, किसकी गरीब अवस्था दोस्तों, तो आलसियों की गरीब अवस्था को देखकर मिथिला के मंत्री, दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर थे। ठीक है ना दोस्तों, कौन थे, वीरेश्वर थे। तो वीरेश्वर ने ही दोस्तों अलससाला का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, तो अलससाला का निर्माण करवाया था, यानी बोल सकते हैं दोस्तों कि अलससाला को बनवाए थे। आलसियों को भोजन और वस्त्र देते थे दोस्तों, क्योंकि दानशील व्यक्ति थे और जानते थे जिसका कोई नहीं होता है दोस्तों, उसका कौन होता है दोस्तों, तो उसका क्या बोलते हैं, दानशील व्यक्ति ही होता है दोस्तों। आगे है कि सहज सुलभ भोजन और वस्त्र को देखकर धूर्त और कम आलसी लोग भी वहां जाकर भोजन आदि प्राप्त करते थे और करने लगे थे दोस्तों। इस स्थिति में अधिक व्यय होने लगा, यानी कि अत्यधिक कर्ज होने लगा। तब अलसाला के कर्मचारियों ने दोस्तों, कर्मियों ने या फिर कर्मचारियों ने दोस्तों वास्तविक आलसी कौन है इसकी परीक्षा हेतु अलसाला में आग लगा करके उसकी परीक्षा को सफल किया। तभी जाकर के पता चला कि असली आलसी कौन है और कौन बनावटी आलसी है, जो आलसी के रूप में हमारे यहाँ आकर के भोजन ग्रहण करता है और इन सभी चीजों का लाभ उठाता है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अच्छा लगा होगा तो फटाफट से दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं किए दोस्तों अभी तक, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक तो करके जरूर जाइएगा। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है, यानी कहा गया है कि अलस कथा पाठ है दोस्तों, उसमें किनका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आंसर लिखेंगे दोस्तों क्या कि मैथिली कवि कौन थे दोस्तों, तो मैथिली कवि विद्यापति थे। आप सभी को पता होना चाहिए थे, मैथिली कवि विद्यापति पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे थे। इन सभी बातों को के बारे में हम लोगों ने चर्चा पहले ही कर लिया दोस्तों कि मिथिला के जो कवि थे दोस्तों, वह मिथिला के कवि थे विद्यापति। उन्होंने पुरुष परीक्षा का वर्णन किया था, पुरुष परीक्षा के बारे में बताया था, जिससे क्या दोस्तों, जिससे उदित अलस कथा में आलस्य के निवारण प्रेरणा और क्या दोस्तों इस संसार की लोक नीतियों और उनके क्या दोस्तों उनके पक्षों पर व्यंग्यात्मक दृष्टि डाली गई, यानी उन सभी के बारे में व्याख्या किया गया दोस्तों। इस पाठ में मुख्य रूप से मिथिला के मंत्री यानी वीरेश्वर और चार आलसियों के बारे में ही वर्णन किया गया है। यानी मुख्य रूप से बोला जाए दोस्तों तो अरस कथा पाठ में चार आलसी के बारे में और मिथिला के जो मंत्री थे कौन थे, वीरेश्वर, उनके बारे में मुख्य रूप से अध्ययन किया गया है और चर्चा किया गया है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है हमारा क्या कि अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। यह दोस्तों आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में 2019 में यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, दोनों सिटिंग्स में पूछा गया दोस्तों। चलिए हम इसका आंसर अपने शब्दों में देते हैं। दोस्तों जब आलसशाला में भोजन वस्त्र आदि पाने वाले लोगों को धूर्तों और कम आलसी लोगों की भी संख्या बढ़ने लगी, यानी कि आलसशाला में जब दोस्तों मिथिला के मंत्री जो थे वीरेश्वर, वह भोजन वस्त्र इन सभी चीजों को ज्यादा अत्यधिक मात्रा में देने लगे, तब जो आलसी थे और जो आलसी न भी थे दोस्तों, उन सभी की संख्या अत्यधिक बढ़ने लगा, वो सभी आने लगे, जिसके कारण वीरेश्वर को अत्यधिक व्यय होने लगा, यानी कि कर्ज होने लगा, खर्चा होने लगा दोस्तों। तब मंत्री वीरेश्वर के अधिकारियों ने
सच्चे आलसियों का पता लगाने के लिए दोस्तों अलससाला में आग लगवा दिया। और धूर्त क्या दोस्तों, और धूर्त और कम आलसी लोग भाग गए थे दोस्तों। जो कम आलसी लोग थे, जो धूर्त आलसी थे, आलसी का बनावट दिखाते थे, वो सभी क्या हुए थे, आग लगाने के बाद भाग गए थे। और जो वास्तविक आलसी थे दोस्तों, वह चारों आलसी परस्पर सोए रह गए, सिर्फ वही चारों बचे रह गए। ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्या है कि, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों कह रहा है कि अलससाला में आग लगने पर क्या हुआ था। दोस्तों यह तो बहुत ही मजेदार चैप्टर था दोस्तों, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीका से पढ़ा और बहुत अच्छे तरीका से समझा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप सभी को तो समझ में आया होगा, और यह सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है क्या, अलससाला में आग लगने पर क्या हुआ था, यही प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर देते हैं अपने शब्दों में। दोस्तों सही आलसियों का पता लगाने के लिए जब मंत्री वीरेश्वर ने नियोगी पुरुषों ने आलससाला में आग लगा दी, तो सबसे पहले कम आलसी लोग जो थे ना दोस्तों, अपनी जान बचाकर भाग गए। दोस्तों जब सही आलसियों, ओरिजिनल आलसी की पता लगाने के लिए दोस्तों जब मीटिंग बैठाया गया, तो वीरेश्वर मंत्री जो थे या फिर नियोगी पुरुष थे दोस्तों, वो सभी बोले क्या कि अलससाला में आग लगा जाए, जिससे हमें पता चल रहा है कि असली आलसी जो होगा वह यहीं पर रह जाएगा, और जो धूर्त आलसी लोग होगा वह भाग जाएगा दोस्तों। तो ठीक इसी प्रकार ऐसे ही किया गया। तो इससे पता चला दोस्तों कि जो कम आलसी लोग थे वह अपनी जान बचा करके भाग गए। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, धूर्तों ने भी यानी धूर्त आलसी जो थोड़ा कम आलसी थे, ठीक है ना दोस्तों, जो जानबूझकर आलसी बने हुए थे, वह भी भागना शुरू कर गए और सोचने लगे कि हमें भागने में ही भलाई है। केवल दोस्तों परस्पर चार व्यक्ति ही, यानी कि केवल चार आलसी ही बचे जो वास्तविक आलसी थे। ठीक है ना। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि विद्यापति कौन थे। यह मस्ट बीवीआई प्रश्न है दोस्तों। कहा गया है कि विद्यापति कौन थे, उन्हें किस ग्रंथ की रचना तथा आलस्य कथा में किसकी कहानी 6 वाक्यों में लिखे। यानी इनकी कहानियों के बारे में 6 वाक्यों में लिखना है। चलिए दोस्तों लिखते हैं। दोस्तों पहला वाक्य का पहला दोस्तों सवाल का आंसर है कि विद्यापति बिहार के मिथिला प्रदेश के एक क्या दोस्तों सुविख्यात कवि है। कौन है दोस्तों, सुविख्यात कवि है, जो मिथिला भाषा दोस्तों मैथिली भाषा के अतिरिक्त संस्कृत भाषा पर भी उनका अधिकार है। दोस्तों मिथिला भाषा के साथ साथ दोस्तों संस्कृत भाषा में भी वह भी उजागर हुए हैं, तथा उन्हें पुरुष परीक्षा नामक पुरुष परीक्षा नामक एक क्या दोस्तों कथा ग्रंथ लिखा है। यानी कि पुरुष परीक्षा नामक एक संस्कृत में दोस्तों ग्रंथ लिखे हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, जिसका एक अंश विशेष अलस कथा शीर्षक पाठ से पाठ्य पुस्तक में संकलित है। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों, कौन सा, तो पाठ्य पुस्तक अलस कथा। ठीक है ना दोस्तों, अलस कथा पाठ में चार आलसियों की कथा वर्णित है। यानी कि अलस कथा पाठ में दोस्तों चार आलसियों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसके भरण पोषण के लिए मंत्री वीरेश्वर ने अलस कथा का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था दोस्तों, तो अलस कथा का निर्माण वीरेश्वर ने करवाया था। ठीक है ना। जहां एक धूर्त और कम आलसी भी भोजन वस्त्र प्राप्त करने के लिए करने लगे दोस्तों, जिसके कारण क्या होता दोस्तों जिससे आवश्यकता से अधिक व्यय होने लगा, यानी कि अत्यधिक खर्च होने लगा। जितना जरूरत था दोस्तों उससे ज्यादा खर्च होने लगा। तब सच्चे आलसियों का पता लगाने के लिए अलससाला में आग लगा दिया गया और सच्चे आलसियों का पता कर लिया गया। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। यानी मंत्री वीरेश्वर जो थे ना दोस्तों, उनकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। दोस्तों मंत्री वीरेश्वर स्वभाव से क्या थे दोस्तों, दयालु और दानशील व्यक्ति थे। क्या थे दोस्तों, दयालु और दानशील व्यक्ति थे। दयालु कहने का मतलब क्या हो दोस्तों, जिसके पास दया हो, किसी काम को करने के लिए दया हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 रुपया मांगा, कोई गरीब है व्यक्ति, उसको दे देते हैं, इसी को दया कहते हैं। वह दोस्तों अनाथों और क्या दोस्तों, वह अनाथों और निर्धनों को उनकी इच्छा भर भोजन कराते थे दोस्तों, तथा वस्त्र भी देते थे, यानी कपड़ा भी देते थे। उन्हें आलसियों को भोजन तथा वस्त्र देने के लिए
आलसशाला का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, तो वीरेश्वर जो थे आलसियों को भोजन देने के लिए और वस्त्र देने के लिए आलसशाला भी बनवाए थे। ठीक है ना, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अलस कथा क्या है संदेश। दोस्तों, अलस कथा का क्या संदेश है, यानी कि अलस कथा पाठ है वह क्या कहना चाह रहा है, क्या संदेश देना चाह रहा है, इसके बारे में बोला गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि अलसशाला का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। दोस्तों, इंसान के अंदर अगर आलसीपन आ जाए तो यह सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी बीमारी है। ठीक है ना दोस्तों, आलसी का सहायक प्राय कोई भी नहीं होता है। दोस्तों, आलसी का सहायक, आलसी की सहायता करने वाली कोई नहीं होती है। दोस्तों, जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक होता है। यानी कि जीवन में सफल होना है दोस्तों, तो आपको कर्म करना होगा और मेहनत करना होगा। अगर आलसी शरीर में रहने लगे दोस्तों, तो वह महान शत्रु है, यानी कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ठीक है ना, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश आवश्यक होता है। दोस्तों, अगर आपके अंदर आलसीपन आ जाए तो आपके गांव का, आपके घर का, सभी का क्या होगा दोस्तों, विनाश हो सकता है, यह निश्चित है। यदि जीवन में विकास की इच्छा है या फिर विकास की इच्छा रखते हैं, आप उन्नति करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तब आलसियों को त्याग करना होगा दोस्तों, और उद्यम की प्रेरित होनी चाहिए। यानी कि हमेशा एक्टिव रहना होगा और आलसियों को त्याग देना होगा, यही कहना चाह रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग घबराए नहीं, बस लास्ट क्वेश्चन है, खत्म हो रहा है। दोस्तों, अगला सवाल है क्या, कि अलसशाला में कर्मियों, कर्मियों कहने का मतलब कर्मचारी, क्या होता है दोस्तों, कर्मचारी ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। दोस्तों, सवाल है कि अलसशाला में कर्मियों ने आलस्य को आग से कैसे निकाला और क्यों निकाला। तो दोस्तों, आंसर होगा कि जब चार आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब एक नियोगी पुरुष दोस्तों, यानी कि एक अच्छे आदमी थे, एक नियोगी पुरुष थे, वह आकर उनके केसों को पकड़कर दोस्तों, उसके जो आलसी लोग थे उसके केस को पकड़कर दोस्तों और ढकेलते हुए बाहर निकाल दिया। कौन निकाला था दोस्तों, तो नियोगी पुरुष जो थे उसको केस पकड़कर, आलसी के केस पकड़कर और इसको खींचते हैं और बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक आलसियों की पहचान हो चुकी थी। यानी कि जितने धूर्त आलसी थे, कम आलसी थे, वो सभी तो भाग गया था। जो ओरिजिनल वाला आलसी था दोस्तों, फिर भी आग लगने पर भी क्या हुआ था दोस्तों, तो वह सोया रह गया था, जिससे उनको आलसी की पहचान हो गई थी। एवं उनके प्राण का दायित्व भी उन्हीं के ऊपर था। यानी कि अगर वो नहीं खींचते दोस्तों, तो उन सभी में से, चारों में से कोई आलसी नहीं बच सकता था। बोला क्या दोस्तों, कि आज हम थे तो तुम्हें बचा लिए, नहीं तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता था। इस प्रकार आलसी पुरुष आगे आग से दोस्तों बच जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो में बहुत मजा आया होगा और बहुत यूजफुल यह वीडियो है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग बार बार प्ले करके देख ले, चूंकि माइंड में फिट हो रहना चाहिए दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और अपने एक दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, चूंकि हम भी ग्रोथ हो सके दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट से। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करते हैं कि आप लोग क्लास 10th की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। अगर आपने इससे बैक वाला क्लास नहीं देखे हैं दोस्तों, तो जाकर के प्ले लिस्ट में वहां से देख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।